ओम शांति। आज हाँ। 28 मई 2005 बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा मीठे का बाप। चक्र अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब क्षीर खंड है। यहाँ लून पानी है। दूध और खांड मतलब शक्कर को बोलते हैं। सबको आवाज आ रही क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही है सबको आवाज? तारा बहन, थोड़ा सा नेटवर्क देखिए। मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब क्षीर खंड है। यहाँ लून पानी है। नमक और पानी कैसा लगेगा? और क्षीर खंड। प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? कौन सी नॉलेज? तो बाबा कहते हैं, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारे बनो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। थोड़ा सा सॉन्ग सुनेंगे लास्ट में। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं क्या? कि दिल होती है कि सतयुग जल्दी हो जाए, तो इस दुख से छूट जाए। तो बाबा क्या बोलते हैं? धीरज धरो, पेशेंस पेशेंस। क्यों पेशेंस? क्यों फटाफट बाबा मोल्ड नहीं करता है? बहुत से बच्चे बाबा को बोलते रहते हैं कि बाबा सतयुग जल्दी आ जाए, तो जल्दी क्यों नहीं आता? बाबा वेट क्यों करवा रहा है? अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। दूसरों की तो बात बाद में, हमें खुद में ही अभी बहुत खामियां हैं और बहुत वर्क बाकी है, सेल्फ वर्क। तो बाबा कहते हैं कि दिल होती है बच्चों की इस दुख से छूट जाए, लेकिन दुख से छूट जाने के लिए क्या सतयुगी संस्कार मेरे में आ गए हैं? क्या मैं खुद सुखदाई बन गई हूँ? मुझे तो लाइफ में सुख चाहिए, लेकिन क्या मेरे से सबको सुख मिल रहा है? तो मुझे तो लेके जाएगा बाबा सतयुग में, मुझे तो वहां सुख मिल जाएगा। लेकिन मेरे संस्कार दुख वाले होंगे तो मैं उधर जाके भी मेस क्रिएट कर दूंगी। इसीलिए पहले मेरे में भी तो वो सुखदायक संस्कार हो, जो मैं सुखदायक लोगों के साथ रह सकूं। अगर मेरे लाइफ में अभी दुख है, मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं दूसरों को दुख देने के संस्कार जरूर है, या दुख लेने के संस्कार है। अगर मेरे अंदर संपूर्ण सुख भर जाए, तो ऑटोमेटिक मेरे आसपास की दुनिया संगम युग में भी बदल जाए। तो इस राज को, बहुत गहरा राज है, ये सीक्रेट है। हम अपनी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, हम अपनी फ्रीक्वेंसी के माहौल को खुद अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए हर बात की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। बाबा कहता है, ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, जो मिसल चलता है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़ा रोज है, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है, जो भी बड़े बड़े, लेकिन अभी थोड़ी स्पीड नजदीक है, नजदीक आया गया है। स्पीड तो कम ही है, लेकिन नजदीक अभी ज्यादा आ गया है। जो भी बड़े बड़े पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पैसे कैसे, पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी तो सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का खाना खराब कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। इतनी ईर्ष्या द्वेष है। घरों के अंदर गृह युद्ध छिड़ा है। माँ की बच्चों से नहीं पटती, बच्चों की माँ से नहीं पटती है। सबसे अच्छे रिश्ते भी यहाँ पर धूमिल हो गए हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, एकदम से कैसे पीस हो जाएगी? इस समय सब लून पानी है। अभी हम क्षीर खंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। किधर? उस तरफ मतलब किस तरफ?
बाबा ने कहा अभी हम क्षीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ प्रतिदिन लून पानी होते जाते। किस तरफ? कौन सा तरफ? पुरानी दुनिया हम्म? इस दुनिया कलयुग की में। बात कर रहे हैं मैम। कलयुग में। अच्छा, हम किधर वो किधर? सबको प्रॉब्लम है क्या आवाज का? नहीं, नहीं नहीं, क्लियर है नहीं आवाज। नहीं, अच्छा आ रहा है। अरे मैम, आवाज अच्छी है। आवाज आ रही है तारा बहन? आपको नहीं आ हाँ, रही है आवाज? तारा बहन आपको आवाज? आवाज क्लियर है। ताराबेन अपना माइक ठीक करे। सोनी भाई को आ रही है क्या आवाज? आवाज एकदम क्लियर है। एक बार फिर से ज्वाइन करने को बोलिए उनको, शायद हो सकता है माइक में कुछ इश्यू। अच्छा, तो बाबा कहते हैं हम अभी क्षीरखंड बन रहे हैं, हम भी 100% नहीं बने हैं। अभी भी खुद के साथ भी खुद की थोड़ी थोड़ी युद्ध है दुनिया में। मतलब हम अभी संगम पर है, हम जा रहे हैं सतयुग के तरफ, तो हम लून पानी नहीं है, दुनिया के अंदर लून पानी है। अभी हम क्षीरखंड बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपस में, जब बाबा बोलते ना उधर दिन प्रतिदिन, तो उधर मतलब हमारे संग, हम अगर ड्रामा के टॉप में बैठे हैं, सृष्टि चक्र के टॉप में बैठो, वहां पे घड़ी है ना, तो राइट साइड में आपके क्या हो जाएगा? राइट साइड में कलयुग आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में सतयुग। सृष्टि चक्र के टॉप पे खुद को समझेंगे तो बाबा कहते हैं आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही है दुनिया के अंदर। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिर फिरता रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा के सब बच्चों को पता है कि लाखों वर्षों की बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कलेक्शन, भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। भक्ति कब से आरंभ हुई? जब से रावण आया। आवाज है ना, बहुत कम आ रहा, छोटा आ रहा लेकिन कम है आवाज आपका। अच्छा, आपको भी कम आ रहा है? बाकी सबको तो ओके आ रहा है, ऐसे सब लोग बता रहे हैं। जी, हांगकांग से क्लियर आ रहा है। नहीं, हमेशा की जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना आवाज की, वो कम है आपकी थोड़ी। आवाज कम बैठा है। हुआ है, आवाज बैठा हुआ है। इससे बड़ा तो नहीं निकाल सकते, लैपटॉप एकदम नजदीक लेके बैठे हैं, अभी इससे ज्यादा कैसे बात करें? नहीं, ओके, आवाज एकदम क्लियर है। क्योंकि मैं और भी नजदीक लेती हूँ लैपटॉप को। बाबा कहते हैं ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, यह तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अब घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी हम त्रिनेत्री है, और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। हमको भी स्थूल नेत्र है, लेकिन हमको एक एक्स्ट्रा नेत्र मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम त्रिनेत्री हो, सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। ज्ञान का कोई नेत्र कोई को है नहीं। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को, बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान मिलता है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो।
बाबा की ऑर्डर आज के लिए होमवर्क। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो और क्या करो, और अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो, अपने को अशरीरी समझो। बाबा कहते हैं देह नहीं समझो खुद को, यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए तब से राजाए लोग भी आपस में लड़े हैं। पहले तो भारत में सभी आपस में खीरखंड होके रहते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया के बाहर लोगों का यहाँ पर अटैक होना शुरू हुआ, क्या कहेंगे, मुगल आए, पोर्तुगीज आए, अलग अलग अंग्रेज आए, तो इन सब ने भी फिर चेक किया कि हमारे बीच में कुछ न कुछ ऊंच नीच है, भेदभाव है, जाति भेद है, वर्ण भेद है। तो हम आपस में ही लड़ते हैं। हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे वर्ण भेद है। फिर जैसे मराठी है तो उनमें भी बहुत वर्ण ये है, भेद है। तो ये चीजें लोगों ने भांप ली और लोगों ने लड़ाया। तो बाबा कहते हैं कि जब से बाहर वाले आए तब से ये राजाएं भी आपस में लड़े, फिर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण किए, उनको भड़काया गया। फिर बाबा कहते जुदा जुदा हुए हैं। जुदा जुदा हुए मतलब पहले एक ही राज्य था सतयुग के अंदर। जस्ट फील करे कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का एक ही राज्य है, उनके अंडर में सभी दूसरे राजा एक साथ साथ काम करते हैं। लेकिन है राजा है, लेकिन ऑर्डर एक लक्ष्मी नारायण की चलती है। और ये 2500 साल तक चला। लेकिन उसके बाद हर एक को लगा मेरा बढ़ना चाहिए, मेरापन आया, स्वार्थ वृत्ति बढ़ी, और फिर ऑटोमेटिक ये विभाजन शुरू हुआ और हर एक ने खुद की परिधियां बढ़ाना शुरू किया, खुद के क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। फिर एक दूसरे पर आक्रमण करके सुकून से रह रहे राजाओं के राज्य छीने। तो इसमें से कुछ और भी लर्निंग मिल रही है। हमने भी तो ऐसे कार्य किए होंगे ना, क्या लगता है आप लोगों को? हम में से भी तो कुछ राजाएं थे, हम में से भी तो किसी ने एक दूसरे पर आक्रमण किया होगा द्वापर युग में। यस और नो? यस। और फिर अगर हमने किसी का सुख छीना, चैन छीना, तो उसका रिटर्न तो हमको देना पड़ेगा। इसीलिए फिर हमारे राज्य में भी कोई अभी आके बैठेगा, है ना? तो ये सब कर्म के रिटर्न मिल रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, जैसे सतयुग में थी वैसी डिनाइस्टी तो सारी दुनिया में किसी की नहीं होती। सतयुग में भी फूट बाबा कभी नहीं होती। क्रिश्चियंस में फूट है, वहां तो सारा विश्व एक हाथ में रहता है सतयुग में। इसलिए एक राज्य, एक भाषा, एक छत्री राज्य कहते हैं। वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी हमारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। बोलिए तारा बहन, अभी आ रही है आपको आवाज? तारा बहन, ठीक है। बाबा कहते वहां तो रामायण महाभारत आदि ही वो सुनते हैं। आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही ऐसी बात नहीं है, वो क्लियर भी है। अच्छा। लेकिन फ्रिक्वेंसी, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम है। क्योंकि बाजा खराब है, साउंड का सिस्टम थोड़ा खराब है, उसमें ठंड जाके बैठ गई है। जब से अरुणाचल प्रदेश गए तब से वोकल कॉर्ड में ठंड जाके बैठ गई है। मौन करना पड़ेगा 2-3 दिन, या एक एक हफ्ते की मौन भट्टी करनी पड़ेगी, तब आवाज ठीक होगा ऐसे लगता है। चलो ठीक है। बाबा कहते हैं कि वहां एक के हाथ में विश्व रहता है, वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन में देखो कितनी फूट है, सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे।
वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। सत्संगों में जनरली शास्त्र सुनाए जाते हैं। यहाँ वह बातें है नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। बाबा का अनंत कोटि शुक्रिया जिसने इतना सारा ज्ञान सुनाया, इतना सुंदर अमृत वेला करवाता है, सब कुछ देता रहता है। तो बाबा कहते हैं एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंचे से ऊंचा बाप रहते भी परम धाम में है। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। एक आधे मिनट के लिए चलो सूक्ष्म वतन जाके आते हैं। बाबा बहुत याद दिला रहा है। पहुंचेंगे फरिश्ता स्वरूप में। फिर अभी फरिश्ते स्वरूप में ही मुरली सुनने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं उसको तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में जाना। तुम मतलब अभी आप लोगों ने कौन सी चीजों को यूज किया? अभी कौन कौन सूक्ष्म वतन में जाके आए? थम्स अप करे। हम जाके आए। हाँ थम्स अप करे बाकी सब। थम्स अप करने से एक साथ बहुत लोग जवाब दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों ने भी ये 3 पावर यूज किया। तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान की ताकत, उसके आधार पर हम वतन जाके आए। बाबा कहते तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे दुनिया वाले। बाकी शंकर क्या करते? बाबा ने एक दिन मुरली में बोला भी था कि शंकर जी का कोई विशेष रोल नहीं है, हम ही आपस में लड़ झगड़ कर शंकर बनकर विनाश कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है शंकर जी का। अब क्या होगा कैसे होगा ये तो अंतिम में समझेगा हमें। तो बाबा कहते हैं या फिर जितनी हम बुद्धि को क्लियर करेंगे उतना भी बुद्धि की क्लैरिटी अनुसार हमको टचिंग मिलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है बाबा को, क्योंकि बाबा को ये शास्त्रों का नॉलेज क्यों समझाना पड़ता है? बाय द वे ये शब्द जो शास्त्रों में आए हैं वही बाबा को यूज क्यों करने पड़ते हैं मुरली में? आपने कभी इस पे थॉट चलाया है क्या? बाबा एक क्योंकि तरफ अभी तक बोलते हैं कि एक तरफ क्योंकि बोलते हैं अभी तक शास्त्रों को हम भूलो। शास्त्र ही सुनते आए हैं। हाँ अभी तक हम शास्त्र ही सुनते आए हैं और हमको शास्त्रों की नॉलेज दिमाग में बैठी हुई है। इसलिए बाबा को पहले अपने साइड में करने के लिए हमको जो लैंग्वेज की आदत पड़ गई है वही लैंग्वेज यूज करने की बाबा को जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अभी तक शास्त्र पढ़े, परंपराएं रीति रिवाज यही हमने किया, तो वही हमको आदतें पड़ गई है। तो इसलिए बाबा भी फिर शास्त्रों का आधार लेता है हमको कनेक्ट करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 है। बाबा बोलते समझाना पड़ता है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पार्ट कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया। वास्तव में शिव का तो बहुत पार्ट है, पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में शिव का तो बड़ा पार्ट है, पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल।
अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। इसीलिए बाप समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात नहीं, बाप को तो आना पड़ता है। क्या कहते हैं बाबा, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा में है। बाबा की बात किस में है सृष्टि चक्र का ज्ञान? हमारे में है। हमारे में है। तो बाबा कहते हैं मेरे को ये पार्ट मिला हुआ है, इसीलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है भाई? वह तो जब मिले तब पता पड़े। नॉलेज कहते किसको है, वो कैसे मालूम पड़े? जब बाबा मिलेगा तब। तब तक तो हम जो ज्ञान था शास्त्रों का उसको नॉलेज समझते थे। अब बाबा क्या दे रहा है? पहले ज्ञान की परिभाषा अलग थी हमारे माइंड में भी। हम भी पहले ज्ञान मतलब अलग समझते थे, ज्ञान व्याख्या, ज्ञान अज्ञान। अभी भी हम ज्ञानी अज्ञानी बोलते। अभी ज्ञान अलग शब्द है। अभी ज्ञान अगर शब्द यूज करो आप तो हम क्या बोलते? ज्ञान में कब से है, इसमें है ना। तो ज्ञान में अभी हम अलग ढंग से बोलते हैं। लोगों को एक्चुअली हमारी ये लैंग्वेज अटपटी लगती होगी कि ये ज्ञान में है, नई ज्ञान में मतलब क्या होता है। तो ज्ञान का मीनिंग अलग हो गया। तो बाबा कहते हैं मिला ही नहीं है तो अर्थ कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं, एक दिन मुरली में बोला था, मैं चाहूँ तो मरे हुए को जिंदा भी कर सकता हूँ, लेकिन आगे क्या यूज किया था याद है क्या? मैं कर सकता हूँ, किंतु मैं करूंगा नहीं, किंतु मैं करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए क्योंकि नहीं आया हूँ। मैं मैं कोई जादूगर नहीं मैं हूँ। हाँ, मैं जादूगर हूँ भी तो भी मैं वो करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिद्धियां दिखाने के लिए, रिद्धियां दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। रिद्धि सिद्धि अगर चाहिए तो दुनिया में मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास रिद्धि सिद्धि है, उनके पास जा सकते हो, ऐसा स्पष्ट बोला था बाबा ने मुरली में। बाबा ने कहा अभी कि अभी 3-4 दिन पहले ही बोला था। हाँ, बाबा ने कहा मैं किसकी चींटी की टांग जोड़ दूं उसके लिए मैं नहीं आया हूं। आगे तुम कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, बाबा कहते हैं यह धंधा मैं नहीं करता हूँ। यह तो सिर्फ जैसा कर्म सिर्फ करते, पति से पावन बनाने आए हैं। सिर्फ पति से पावन बनाने आया हूँ, वही काम करता हूँ। बाबा कहते हैं यह जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ। ये प्रश्न उस दिन भी बोला था ना, और उस पे हमने हाँ, चर्चा किया था कि जब हम लिखते हैं, जब हम रोज चार्ट लिख रहे हैं, मतलब हम अपनी खुद की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर वो एक्सेप्टेंस से आधा क्लीन होगा, और उसके वजह से हमारे सबकॉन्शियस में हम लिखे नहीं लिखे बातें तो नोट हो रही है, तो ऑटोमेटिक हम ही अपने लिए सजाएं फिक्स करते हैं। अगर मैंने किसी का बुरा किया तो ऑटोमेटिक मेरे ही मन में, भले मैं चोर भी हूँ, भले मैं डकैत भी हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा संत भी हूँ, हर एक का अपने कर्मों का नोटिंग जरूर होता रहता है। तो अगर हमने कोई काम किया है, वो कैसा है क्वालिटी उसका, ये हमारे अंदर नोट होता है, और ऑटोमेटिक अंतिम समय हम हमारा तय करते हैं कि अच्छा मेरे इतने विकर्म बाकी है तो मुझे इसकी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। हम देखो बहुत बार बोलते हुए सुनते हैं खुद को ही कि मेरे से बहुत बुरा हुआ, मेरे को इसकी सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो बाबा हम्म। मतलब हम ही अपनी सजा तय करते हैं। ये थोड़ा सूक्ष्म है, इसको थोड़ा गहराई में समझना। भगवान किसी को भी कर्मों का फल नहीं देता। बाबा बैठ के, या वो क्या बोलते चित्रगुप्त बैठ के हिसाब किताब नहीं करता। हमारा हिसाब किताब हम ही करते हैं। इसीलिए बाबा ने बहुत बार शब्द यूज किया, ऑटोमेटिक है ये, ऑटोमेटिक क्योंकि मोड में। हम ही चित्रगुप्त हैं। हम ही खुद के चित्रों को बनाने वाले, अपने माइंड में अपना चित्रगुप्त रूप में हम बनाते हैं, चित्रगुप्त। तो बाबा कहते हैं कि यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसको नहीं देता हूँ, न कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी, बाबा ने किसी को प्रेरणा दी कि जाओ इस बच्चे को सजा दो, तो मतलब करने वाला तो करावनहार तो बाबा ही हुआ ना। इसलिए बाबा प्रेरणा भी नहीं देता। बहुत गहरी बात है, आज एक नया राज खुल रहा है। शंकर जी को भी बाबा नहीं बोलता कि जाओ विनाश करो। हम ही शंकर भी तो अपने हम खुद ही हम है। ही अपने मन में थॉट करते हैं कि अब ये दुनिया बदलनी चाहिए, और फिर ऑटोमेटिक बाबा प्रोग्रामिंग कर चुका है हमारे अंदर
कि जिस भी चीज को देखो सोचो ये सब कुछ विनाश होने वाला है, तो हम हर एक चीज को विनाश के वाइब्रेशन दे चुके हैं, और फिर हमारी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला है, तो हम ही अपने परिवर्तन के निमित्त बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कोई को कहना कि इनको मारो, यह भी तो दोष है। किसी के बोलने पर अगर किसी ने सुपारी ली तो उसको भी तो सजा होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि यह भी दोष है, तो इसलिए बाबा प्रेरणा भी नहीं देता और खुद भी नहीं करता। तो हम ही अपने भाग्य विधाता, हम ही अपने जीवन के शिल्पकार, इस तरीके से है। और इसी भावना से फिर वो अहम ब्रह्मास्मि ये सब बोला गया है कि हम ही अपने त्रिमूर्ति है, गॉड हम खुद ही है, हम ही अपनी स्थापना करते हैं, हम ही अपने संकल्पों की पालना करते हैं, और हम ही अपना विनाश भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कहने वाला भी फंस पड़े, अगर मैं किसी को कहूँ प्रेरणा से शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए, फिर अंतिम में उनके ऊपर कोर्ट चलेगी। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो, सुख करता दुख हरता, बाबा आकर दुख हरो, तो मैं थोड़ी दुख देता हूँ। तो ये पैराग्राफ बार बार पढ़ना सब लोग, और इसमें से और गहराई में जाकर चिंतन करना। बहुत गहरी बात बाबा ने आज बताई है, अगर ये हम समझ जाए तो फिर हम कभी भी कर्म कूटेंगे नहीं, भाग्य पे रोएंगे नहीं। क्या करना चाहिए फिर? अगर हम अपने भाग्य विधाता खुद हैं तो क्या करना चाहिए? दूसरे बताए, जिन्होंने अब तक माइक खोल के रखे उनके सिवाय दूसरे भी माइक खोले और बोले। बाबा ने ये जो बातें बताई अब से, इसमें से लिया क्या? मुरली तो सुन ली इतनी, पर इसमें से मिला क्या इसेंस? कौन बताएगा? अगर बाबा ये सब चीजें नहीं करवाता और ना ही प्रेरणा देता है तो भावना बहन, हम अपने कर्मों के विधाता खुद ही हैं। जैसे बाबा ने कहा चित्रगुप्त, हम खुद ही हम बाबा को नहीं दोष तो देते करना थे क्या है फिर? करना क्या है? प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल में अपने हमने कर्मों को दीदी सही बहन, करना है। शुभ क्या करना भावना है? सबके प्रति, अपने को आत्मा समझना है, सबके प्रति शुभ भावना। नहीं, अभी पॉइंट पे नहीं आए, अभी मेन पॉइंट पे नहीं आए। बाबा जो बोलना चाहता है पिछले पैराग्राफ में। हाँ किरण भाई, कर्म अच्छे करने हैं। कर्म अच्छे करने, और भी कुछ है? और भी कुछ आता है किसी के माइंड में? और दीदी भी कुछ है? हमारे हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से ही सृष्टि बन रही है। तो सत्य अपने आप को बदलना। अच्छा, आपको बदलना है, और थोड़ा नजदीक पहुंचे, और कौन ट्राई करेगा? और बताइए। श्रेष्ठ करने हैं, संकल्प श्रेष्ठ करने हैं। हाँ, अभी और नजदीक पहुंच गए। मतलब रोज खुद को ब्लेसिंग्स देनी है, रोज अमृत वेला और दिन भर में खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। दूसरे को देते आए ना द्वापर युग में, आशीर्वाद मांगते आए, अब खुद के आशीर्वाद खुद क्रिएट करो। इसलिए आज अमृत वेला टारगेट दे दिया है, अब रोज कल उसके ऊपर काम करेंगे हम। ठीक है? तो अभी अमृत वेला का बाबा कई बार ये भी कहते हैं ना कि अपने आप पे रहम करो। अपने आप पे रहम करो, ये सबसे एक्यूरेट वर्ड है। अपने दूसरे आप दूसरे पे पर तो हम करते ही हैं, दूसरों को शुभ भावना देना, शुभ संकल्प उनके लिए करना, पर अभी हमें प्रकाश अपने आप पे रहम प्रकाश करना। देना, योग के प्रयोग करना, ये सब करते हैं हम। लेकिन बहुत हाँ, अभी दूसरों के लिए। अभी क्या हो गया, पर समझते ज्यादातर नहीं। मैम मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर हमारे जो नजदीक वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनसे दूसरों को तो हम मनसा सेवा में बहुत देते हैं, पर घर घर में जैसे टकराव रहता है व्यवहारों में, कभी तू मैं होती है, तो हम उनसे ही उनको ज्यादा दे और हम खुद पे भी दे। हाँ, क्योंकि सहयोग योग का बहुत हो गया, योग के प्रयोग, अभी खुद को देना जरूरी है। और जब हम खुद को देंगे ना, खुद भरेंगे, ऑटोमेटिक ओवरफ्लो होगा। जो भरा हुआ होगा वो ओवरफ्लो होगा ऑटोमेटिक, उससे दूसरों को मिलेगा। तो अभी और खुद आपने को अभी मैम ब्लेसिंग कुछ देना। बोला ना थोड़ी देर पहले कि फ्रीक्वेंसी ज्वाइंट हो जाती है, जैसी हमारी भावना होती है वैसी फ्रीक्वेंसी ज्वाइंट होती जैसी फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट करते हैं, तो पहले खुद की फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। अभी दुनिया में इसी पे ही वर्कशॉप्स ले रहे हैं लोग, अलग अलग इमोशनल इंटेलिजेंस में। ये बात समझ लेना, तो बस ये सब चीजों की है। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, मधुबन में जाते हैं तो डायरेक्ट भाषणा आती है। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर पर तुम जाते हो, वहां कोई आत्माओं परमात्माओं का मेला नहीं कहेंगे। मधुबन में भगवान के घर जाते हैं तो मेला है।
आत्माओं परमात्मा का मेला मधुबन में लगता है, यह भी तुम जानते हो। मेला लगा हुआ है, बाप बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं, आत्माएं ही याद करती है कि बाप आए हैं। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर जो मनुष्य मेले हो जाते हैं, उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं। आप किसी नदी में नहाए हो, स्नान किया है आपने किसी नदी में, तो हाँ वहां पे हाँ धूल चढ़ जाती है बॉडी पे। जहां पे लोग अस्थियां चढ़ाते हैं, देखिए गंगा में वगैरह, पर अगर आप वहीं पे नहा लो तो आपको प्रैक्टिकल ऐसे लगेंगे, आपके बॉडी पे राख मट गई है। तो बाबा कहते हैं उन मेले में तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, क्योंकि धूल छाई होती है सब तरफ। बाबा कितना रॉयल्टी से रखता है मधुबन में, फिर भी हम वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं, फिर भी हम अच्छे कमरे चाहते हैं। फिर भी मेलों में जाके देखो, कुंभ मेले में बहुतों ने अनुभव लिया होगा, तो कुंभ में क्या व्यवस्था थी, कितनी भी व्यवस्था किया, फिर भी मधुबन में बाबा जैसी व्यवस्था बनवाता है हमारी अवस्था बनाने के लिए। फिर भी हमारी अवस्था कभी कभी बिगड़ती है, हम सुनते हैं बहुतों को कि मधुबन में जाते और सुविधाओं को चेक करते रहते हैं। लेकिन दुनिया के मेलों में जाके देखोगे तो बाबा कितना सुख में रखता है। थोड़ा सा तीर्थों पर इसीलिए जाकर देखना चाहिए अनुभव, कि कैसे धर्मशालाएं होती है, कैसे वहां पर लाइन में खड़ा होना होता है, कैसे ट्रीटमेंट है, और भगवान के घर में कैसी ट्रीटमेंट है। तो बाबा कहते हैं उन मेलों में तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, हम भी कोई 30 मार नहीं थे, हम भी उसी लाइन में थे। अभी हो ईश्वरीय मेले में, तो अभी हमको बातें सूझ रही है, लेकिन पहले हम भी उसी लाइन में थे। अभी हम खुद पे काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम ही जानते हो, बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने करोड़ों को, 850 करोड़ को मालूम हो जाए तो कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला, कि आप आए और हम आपको पहचान नहीं पाए। कौन सी लीला? सृष्टि को बदलने की लीला। यह सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसीलिए हमेशा इसको भी समझाओ। तो पहले स्थापना, विनाश, पालना कहना है। पहले क्या बोलना है, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, बाबा कहते दूसरों को समझाते हैं तो क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? पहले स्थापना, मतलब ब्रह्मा बाबा के थ्रू स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का परिवर्तन, और फिर पालना। बीच में पालना नहीं है। हम स्थापना पालना विनाश कहते ना, वैसे नहीं है, हाँ जी। जीओडी नहीं, जीडीओ। बाबा कहते हैं जब स्थापना पूरी होती है, फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य गया किधर। बाबा कहते किसी को नहीं पता कि ये कहाँ गया। नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण देवता कहलाते हैं। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो, तो ड्रामा का धन्यवाद। यह ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है, फिर कल्प बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले, बाबा कहते हैं जो अभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है, किसी को अष्टभुजा, किसी को चतुर्भुज बना दिया, किसी को जैसे सप्तशृंगी देवी को 10 भुजा दिखाते हैं, और भगवान को तो सहस्त्र भुजाधारी कहते हैं। फिर वो जो विशाल स्वरूप है, जिसको कहते गीता में दिखाया, तो वो विशाल स्वरूप में तो और भी भुजाएं हैं। तो बाबा कहते हैं विष्णु कौन है ये कोई बता ना सके, विराट स्वरूप, तो महालक्ष्मी की भी भुजा करते हैं।
सॉरी, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसीलिए उसने भंडारा भर दिया। एक्चुअली जितना हृदय विशाल होगा, जितनी दानत होगी, उतना मिलेगा। जितना मन बड़ा होगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं दूसरों को देते जाए और खुद के लिए कंजूसी करे। खुद के लिए भी विशाल बुद्धि और दूसरों के लिए भी विशाल बुद्धि, तो वो आत्माएं ही फिर लक्ष्मी स्वरूप का अनुभव करेगी जीवन में। अबंडेंस दुनिया में बहुत आजकल गाया जाता है, अबंडेंस के लिए लोग बहुत वर्कशॉप करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि खुद को ही खुद को ब्लेसिंग करना है। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तो इसीलिए फिर लोगों ने बोल दिया कि लक्ष्मी को भी नारायण से मिला। एक्चुअली बाबा कहते हैं अपने अंदर ही वो विष्णु चतुर्भुज स्वरूप है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा, बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी, तो दादियों को बाबा ने एक सोमान दिया था। कौन बताएगा कौन सा सोमान था? जब बेगरी पाठ था, या जब यज्ञ की शुरुआत, या यज्ञ का जब समय था, और तुम दादी मेरे सब ठाकुर जी हो। क्या बोला? ठाकुर जी क्या बोला? ये दिया था। फिर मैं से। ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ। अच्छा, और भी एक सोमान था दादियों को बाबा ने गैरेज के काम भी सिखाए, गाड़ियां ठाकुर जी चलाना बनाया था उनको। नहीं, अच्छा वो भी किया, लेकिन सोमान दिया था एक। सोमान हम जैसे बोलते ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वैसा एक सोमान दिया था। जिसने बाबा मूर्ति की सिखाया, बुक पढ़ी मूर्ति है, का काम भी कराया था। बाबा की बुक याद करो, बाबा की बुक पढ़ी होगी तो याद आएगा। जीवन कहानी पढ़ी है क्या आप लोगों को? हमने पीडीएफ भी भेजा था। अब कोई बोल नहीं सकता कि हमारे पास बुक नहीं है। बाबा हाँ, की जीवन कहानी किसने नहीं पढ़ी है? और कोई मैंने पढ़ा था। और कोई बताओ। देखो ये एक्टिव रहते हैं, सरिता बहन, सबिता बहन, कविता बहन, हमेशा ऑडियो वीडियो इनके ऑन रहते हैं, तो फटाफट जवाब दे सकते हैं। ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर सबका रहे ना, तो मजा आ जाए। नहीं राइट। पढ़ी बहन। क्या बोला, बोलिए। कौन सा सोमान लिया बाबा ने? कौन सा दिया था? बाबा ने सोमान दिया था विष्णु चतुर्भुज। दादियों के क्लासेस में हमने सुना था, दादी जानकी ने एक बार बताया था। हम ऑडिट में जाते थे तो दादी रोज रात में क्लास लेती थी। तो दादी ने बोला कि हमको बाबा ने सोमान दिया था बड़े बड़े थैले उठाने के लिए भी। सब कन्याएं थी ज्यादा, तो फिर उनको लगता था आदत पड़ी हुई है भाइयों को बुलाने की। तो फिर बाबा ने कहा कि युक्ति लगाओ और सोमान लो, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। क्योंकि बाबा को पता था पुरुष प्रधान संस्कृति में इन माताओं कन्याओं को अगर आगे लीड करना है, इनको लीडर बना के आगे रखना है सेंटरों पे, तो इनको सारे काम सिखाने होंगे। तो बाबा ने ऑलराउंडर बनाया सबको, और विष्णु चतुर्भुज का सम्मान दिया। तो इसीलिए फिर पुरुषों की जरूरत नहीं महसूस होती थी। भाई लोग होते थे, सहयोग करते थे, लेकिन फिर दो दो, एक को नहीं उठती बोरी तो दो दो तीन तीन कन्याएं उठा के वो बोरियां शिफ्ट करती थी। मतलब कभी भी काम रुकता नहीं था, कर लेती थी वो। और फिर गाड़ियां भी चलाती थी, गैरेज के भी काम करती थी। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। ये स्वमान अगर हम लेंगे ना, तो हमारी भी पुरुषों की स्त्रियों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और आपस में विष्णु चतुर्भुज बनकर रहेंगे युगल भी। तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, ना कि एक दूसरे को ये करेंगे, चूज करेंगे। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना मेला नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा का एक ही मंदिर है पुष्करनी में, गायत्री के साथ वहां पे यज्ञ कर रहे हैं। बाकी जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है, अजमेर। अजमेर के नजदीक पुष्करनी है, वहां पर बड़ा मंदिर है, कुंड है, और वहां पे कहते गायत्री जी ने और ब्रह्मा जी ने वहां पे यज्ञ किया। देवियों के मंदिर भी बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो। और भी कई एक जगह है बोलते हैं मंदिर, पर ये फेमस है। बाबा कहते हैं पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। जगत अम्बा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है, तुम्हारी महिमा होती रहती है। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, उनको भी छोड़ दिया, पकड़ा केवल शिव बाबा को है। सर्वव्यापी, पत्थर भीतर, है ना, ये ग्लानी सारी हमने ढूंढ ढूंढ के बाबा की है। बाबा कहते हैं उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कण कण में, कितनी ग्लानी करते। तो बाबा को भी फील होता है कभी कभी,
है ना, बाबा को भी इमोशन है, बाबा को भी बुरा लगता है कि मेरी कैसी अवहेलना करते हैं मेरे बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ, भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं है। धरती के लिए लोग कह देते भारत माता, लेकिन धरती की जय नहीं, यहाँ पर रहने वाली भारत माताओं की जय। धरनी आदि तो अब तमो प्रधान हो गई है, भूकंप आते हैं, धरनीकंप होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है धरनी, अब तमो प्रधान हो गई है। जैसे हम बदलते हैं वैसे प्रकृति बदलती है। तो बाबा कहते हैं उनकी जय नहीं है जो खुद में स्टेमिना बढ़ाए, खुद में जो शक्तियां लाए, खुद को जो उभारे, वो शिव शक्तियों की जय है। सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते, जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। ये धरनी भी सतो प्रधान, हृदय की धरनी भी सतो प्रधान, तो ये दुनिया भी। तो बाबा कहते वहीं पर देवताएं आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर चलते बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये ख्याल रखना है, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है, जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी, शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम क्या थे? 24 कैरेट थे। देखो कितना सुंदर सोमान है। आज सारा दिन भर 121 बार मुरली का एक एक लाइन एक एक पॉइंट है। एक एक रट्टा मार लो इस सोमान का। आज कौन सा सोमान लेंगे? मैं 24 कैरेट डायमंड हूँ, या फिर मैं मल्टी फैसेटेड डायमंड हूँ, 24 कैरेट गोल्ड हूँ। अभी 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से, बाबा कहते 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट, अभी तो थोड़ी कैरेट बढ़नी चाहिए हमारी। तो बाबा बच्चों से रूरियान करते हैं, बच्चों को बैठ बाबा बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते चेंज होते जाते हो। मुरली सुनते सुनते जब हम बीच बीच में रुक के ऐसे सामान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा योग बहुत करते हैं, दिन भर बहुत में अच्छा भी अपनी लगता है। मुरली सुनते हैं, तो उससे क्या प्रोसेस होती है, क्यों करना चाहिए? तो उससे बाबा कहते हैं बैठकर बाबा जो बहलाते हैं तो सुनते सुनते ही चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो अभी अगर आपने ये बात पढ़ते पढ़ते एक्सेप्ट कर ली अंदर कि यस ये मेरे लिए बोला गया है, मैं 24 कैरेट गोल्ड हूँ, मैं मल्टी फैसेटेड डायमंड हूँ, तो जैसे ही स्वीकार किया परिवर्तन स्टार्ट हो गया। बाबा कहते हमारे हैं शरीर हमारे शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या, वहां के शुभी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। वहां के फल इतने बड़े बड़े होते हैं। अभी भी मधुबन में ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो वहां पर राजू भाई जी देखते हैं उसको, और दूसरे भी बहुत भाई हैं। तो वहां पे भी ऑर्गेनिक खेती में बड़े बड़े फ्रूट निकलते, बाबा को देते थे पहले जब बाबा अव्यक्त में आता था। तो बाबा कहते यहाँ तो मिल न सके, यहाँ पे तो सारे एक्सपोर्ट कर देते हैं क्वालिटी वाले फ्रूट्स, तो सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, प्रैक्टिकल में सूक्ष्म वतन में पेड़ पौधे बाग बगीचे थोड़ी है, वो तो सारी आत्मा के बहलाने की बातें हैं। यह है आत्मा परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। नया शब्द आज बहुत दिनों के बाद आया, क्या बनते हो? आत्मा उज्जवल, उज्जवल बनती है, उजली बन रही है। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। मधुबन में कोई झंझटें लेकर तो नहीं जाते ना, वहां पे मोबाइल बंद कर देना चाहिए। वहां पे भी अगर मोबाइल लेके जाते हो तो कहाँ फिर आपको फुर्सत मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जब योग के लिए बैठते हो, भट्टियां करते हो, या बाबा के पास जाते हो, तो बाबा कहते हैं फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो घर घाट आदि याद रहता है, यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। मधुबन में तो बहुत लोग हैं जो स्पेशल तपस्या के लिए जाते हैं। पांडव भवन में जाओगे तो 2 बजे से बाबा की कुटिया में बैठे रहते हैं। नीचे शांतिवन में तो नहीं जल्दी खोलते, पर स्पेशली 2-2 बजे से भट्टियां करते हैं। तो बाबा कहते हैं उठकर यहाँ बैठ जाओ, लेकिन रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा, रेस्ट भी लेनी जरूरी है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मुरली की पॉइंट उठाना। बाबा कहते हैं सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो। कुछ कुछ सेंटरों पर करते हैं अमृत वेला, लेकिन बीच में बाबा ने मना किया है, क्योंकि अभी माहौल बिगड़ा हुआ है। तो अगर कुछ हो जाए रास्ते में
तो फिर किस पे आएगा, न्यूज में क्या आएगा, बाबा के घर का नाम खराब होगा। इसीलिए अपने अपने रिस्क पे जाना है। सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो, यहाँ तो सहज है। पहले तो सेंटरों पे नाइट भट्टियां होती थी, हम जाते थे, आजकल कम हो गए हैं। बाबा कहते शिव बाबा की याद में आकर बैठो, और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ, फिर सवेरे उठो। रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे बाबा बोलता है उसको, सवेरे जल्दी सो जाओ फिर सवेरे उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठ जाओ, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला। बाबा तब स्थूल में भी आ जाएंगे, अब बाबा सूक्ष्म में पहुंच जाएंगे अगर हम भट्टियां करेंगे तो, लेकिन प्रिकॉशंस लेके। यह भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा खुद को सीखने वाला कहता है। यहाँ फिर यहाँ और वहां योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। मधुबन का योग और घर में योग और सेंटर पे योग, डिफरेंस तो आता है वाइब्रेशंस का। अगर आपने अपने घर में बार बार योग करके घर के वाइब्रेशन श्रेष्ठ बना दिए हैं तो फिर अलग बात है। बाबा कहते हैं इसलिए घर में भी योग होना चाहिए। अपने जहां जहां आपका कर्म क्षेत्र है वहां योग होना ही चाहिए। आपका जॉब है वहां पे भी योग होना चाहिए। बिजनेस है, प्रोफेशन है, इंडस्ट्री है, सब जगह योग करना चाहिए। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। मधुबन में तो माहौल ही वो है। बाबा राय देते हैं यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है योग। अब देखिए बच्चे उठ सकते हैं। आजकल स्पार्क विंग ने भी बैंगलोर में 3-3, 4-5 दिनों की भट्टियां शुरू की है, टोटल मौन साइलेंस। तो करना चाहिए भट्टियां। ओआरसी में भी भट्टियां होती है, ग्रुप ग्रुप जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब देखिए बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है और किसी को मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए भी उसी के लिए अमृत वेला स्टार्ट किया है कि जिनको जिनको अमृत वेला मेहनत होती है वो अपने आप पे काम करे। बाबा कहते हैं तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य सारी पुरानी दुनिया से। कितना सुंदर सेंटेंस है, अंडरलाइन पॉइंट है। क्या कहते हैं बाबा, तुम्हारा संन्यास है विकारों का और वैराग्य सारी पुरानी दुनिया से है। अच्छा, कम बोलेंगे, अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो माइक, रिप्लाई करो बाबा को। मीठे हम सिकीले रूहानी दे बच्चों बच्चे, को, रूहानी माता पिता बाप दादा माता को पिता बाप दादा को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह नमस्ते, बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया शुक्रिया। आपका पद्मा वाह पदम, ब्रह्मा शुक्रिया वाह, मेरा वाह मुझे बाबा, अपना प्यारा बाबा, श्रेष्ठ वाह बना के बाबा, लाओ। वाह Yes, वाह, मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। मेरा बाबा प्यारा बाबा, बहुत अच्छा। धारणा, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है। अभी दुनिया में जो माहौल है, कहते परिवर्तन के साथ जो परिवर्तन होता है वो टिक जाता है, और जो समय के साथ समय की पुकार सुन के परिवर्तन नहीं करता वो समय के चक्र में बीत जाता है। क्या बोलो शीतल बहन? नहीं नहीं। अच्छा, तो समय चक्र के साथ समय की डिमांड समझ के जो बदलता है वो चल जाता है समय में आगे, अदरवाइज समय पिसा देता है उसको। तो बाबा कहता है अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीरखंड होकर रहना है। तो चेक करेंगे हमारी किसके किसके साथ दुश्मनी है, किस किस किसके साथ हम लून पानी रहते हैं, किसके किसके साथ झगड़े हो जाते हैं हमारे। तो आज से खुद पे अटेंशन देंगे। योग भट्टी शुरू की ना अमृत वेला की, तो फिर वैसे ही दिन भर में भी व्यवहार भट्टी भी स्टार्ट करेंगे, अपना अपना चेकिंग करेंगे। और स्पेशल रखो ये पूरा 5 तारीख तक का। अभी मम्मा डे आ रहा है ना जून में। दीदी अमृत वेला ऑनलाइन है? हाँ आज किया ना ऑनलाइन हमने। आज मेरा छूट गया। ठीक है। दीदी अमृत वेला भक्ति ऑनलाइन है? हाँ जी, 4 से 5 बजे तक है, 4 से 5, 1 घंटा इसी लिंक पे है। आवाज आई आपको सबिता बहन? हाँ ठीक है, तो कल दूसरा दिन है, ज्वाइन करना सभी। और कल सबको आज नोटबुक का पे आज का यूट्यूब पे रखेंगे क्या आप? देखते हैं टाइम के हिसाब से, रिकॉर्ड तो किया है। तो कल सब लोगों को नोटबुक पेन लेके बैठना है, सुबह कुछ अलग। दीदी मैं कल ज्वाइन किया था फिर आया नहीं उसमें। नहीं, ये लिंक पे ही था, सब लोगों ने ज्वाइन किया था, 18-19 लोग थे। कल नहीं आया था इसलिए बोल रहे हैं। कल नहीं, आज से शुरू किया है ना। कल आपने उन्होंने कल बताया के था। लिए बोला। ठीक है। बाबा कहते हैं क्षीरखंड होकर रहना है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। आज आज याद आया कोई किसी को?
मुश्किल हुई? मजा आया अमृत वेला आज? कौन कौन थे? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मजा आया, हमको भी बहुत बहुत मजा आया। तो दूसरा कुछ भी मजा याद आया। नहीं आता। यस। नहीं, तो बाबा सिर्फ कहते बाबा हैं, ही याद रहा। यस, बाबा कहते हैं उस समय कोई भी याद ना आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन पांच विकारों का संन्यास करना है। ब्लेसिंग है, वरदान फील करेंगे, फिर थोड़ी देर उसको रुक के खुद में समाएंगे। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और विश्व और प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। इसको मन ही मन में 5 बार पढ़ लो, आपके सामने स्क्रीन है। स्वमान के रूप में पढ़ लो। डिटेल है, विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी, बाबा कहते हैं ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते कि मैंने सेवा की, मैंने किया। बाबा कहते वर्णन नहीं करेंगे। अगर हम सच्चे सेवाधारी है ना, तो खुद का चेकिंग कर लो कि हमको उस सेवा का वर्णन करने की आदत है क्या। तो सेवा के लगाव में नहीं आते, कोई पुरुषार्थ का भी वर्णन नहीं करते। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। मैंने ये सेवा की, मैंने इतनों को ज्ञान सुनाया। बाबा कहते ये बंधन बेहद के हद, बेहद से हद में लेके जाता है। इसीलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे। देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से भी, और ये हमारे सेंटर का है, ये हमारी बहन है, बाबा कहते इससे भी, सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारे। कभी कभी यूट्यूब नहीं है तो भी योग होना चाहिए, गाने नहीं बजे तो भी योग होना चाहिए, म्यूजिक नहीं लगी तो भी योग होना चाहिए, लाल लाइट नहीं लगा तो भी योग होना चाहिए, बैठ के योग करने को नहीं मिला तो भी योग होना चाहिए, तो कमेंट्री नहीं मिली तो भी योग होना चाहिए। बाबा कहते सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारे, देह की स्मृति से न्यारे, ईश्वरीय संबंध से भी बाबा कहते न्यारे, और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। अंडरलाइन पॉइंट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। बाबा कहते हैं, ये डालना कहाँ पर? सॉरी, स्क्रीनशॉट को कहाँ डालना? मुरली चिंतन, वही अपना जो मुरली चिंतन का नाम बदला है ना अभी, ठीक है, ठीक। उसे। फिर स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प स्टॉप, शक्तिशाली बन जाएंगे। आज सारा दिन में ये करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के समय व्यर्थ स्टॉप। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी बनाने के लिए आज बाबा का गाइडेंस है। आप सबकी पहली प्रवृत्ति कौन सी है? पहला संसार देह है, फिर देह के संबंध है। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। तो कल इसी पे योग करेंगे। बाबा ने कल के योग के लिए गाइडलाइंस दे दी है। पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की, फिर है देह के संबंध की। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकते। जो पहले अपने आप से पूछो, तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को, मुख को रूहानी अर्थात प्योर बनाया है। अपने शरीर रूपी घर को ब्रह्मचर्य से प्यूरिफाई करना, संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को, मुख को रूहानी अर्थात प्योर बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं, ऐसी प्योर आत्माएं ही महान हैं। ये हमारी प्यूरिफिकेशन की रॉयल्टी। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे,
आज के याद रखेंगे इशारे, विष्णु चतुर्भुज, सेकंड में फुल स्टॉप, रूहानी रॉयल्टी, फिर उसके बाद खुद को ब्लेसिंग्स देना, ओके, सब लगावों से मुक्त रहना, 5 विकारों का वैराग्य, सारी संकल्पों को दुनिया शुद्ध से करना। वैराग्य। तो ये पॉइंट्स है, याद रखेंगे सभी और अपने योग की यात्रा को बढ़ाएंगे। अमृत वेला बाबा के सिवाय कोई याद ना आए, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, और 24 कैरेट गोल्ड है हम, मल्टी फैसेटेड डायमंड है, बहुत सारे सामान मिले, प्रवृत्ति हमारी पवित्र बनती जा रही है, ये भी याद रखेंगे। भंडारे भरपूर है, ओके। अच्छा, आज की ओम आज की पूरी शांति। मुट्ठी कंठस्थ करने लायक है। यस, आज की मुरली देखो कितनी सुंदर है, देखो सारे अंडरलाइन पॉइंट किए हुए वैसे ही है। त्रिनेत्री बनना है, ये धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए। तो पहले पॉइंट सुना दो, फिर हम गीत सुनेंगे, खत्म करते हैं। ओम शांति। जिसके ऑडियो ऑन है पहले एक एक का नाम लेते हैं। कविता बेन सुनाओ। कि आज मेरा ध्यान नहीं था। ध्यान नहीं था, बाबा ने तो आज ओम ध्यान के शांति बारे में दीदी। बोला। बड़ा मिस किया। ठीक है, मोनिका बेन सुनाओ। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए मतलब मुझे खुद को बदलना है, सिर खड़ोर कर रहना है। यस, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सरिता बेन, सरिता अपने स्थिर फंड बन के रहना है, लूट ओके, पानी नहीं। स्क्रीन कर बन जो के हुआ रहना है, मेन टारगेट। ओके, सुमन बेन। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करना है। मैं ओके विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। ओके, तथास्तु। भावना बेन। बाबा ने कहा सवेरे उठकर एक बार करना है, उसमें कोई भी दूसरा याद ना है, और तुम्हारी पुरानी दुनिया रख दिया, और 5 विकारों से भी संन्यास करना है। ओके, सुमन। और अभी कौन बाकी है? राधा बेन। ओम शांति दीदी। मैंने आज 3 सामान लिए है। मैं दूसरों को दुआ देने वाली और अपने आप पर रहम करने वाली विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। मैं 24 कैरेट असल सोना हूँ और मैं चमकती हुई उज्जवल आत्मा हूँ। क्या बात है। और कौन बचा? किरण भाई। मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। ओके, मेरे में सारे क्वालिटीज हैं। सरोज बेन। ओम शांति। मैं त्रिकाल नेत्री त्रिकालदर्शी डायमंड रूपी बाबा का सच्चा बच्चा हूँ। ओके, तथास्तु बाबा कहते हैं। शोभा बेन। तारा बेन किधर गए? शोभा बेन। 24 कैरेट संकल्पों को 1 सेकंड में सोना स्टॉप करने बनने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, शोभा बेन क्या बोल रहे थे? 24 कैरेट सोना बनने वाली आत्मा हूँ। ओके, तबीयत ठीक है सबकी? हाँ, अभी सर्दी लगी है, बुखार। ठीक है, टेक केयर टेक केयर। ओके, और कौन सुनाएगा? ऑडियो ऑन करें जिनको मैं सुन। दिव्य बुद्धि आत्मा हूँ। दिव्य बुद्धि आत्माओं। मयूरी बहन, मोनिका बहन, नहीं मोनिका बहन हो गए, नीलम बहन, प्रभा बहन, सविता बहन शिंदे, शीतल मैंने बहन। बोला अपने आप पे रहम करना सीखे। अच्छा, और मैं 24 गोल्ड मल्टी फैसिलिटेड डायमंड हूँ। मल्टी फैसेटेड डायमंड। अच्छा, और भी कुछ है पॉइंट्स किसी को सुनाना है तो सुनाए, या फिर हम गीत सुनते हैं आज के मुरली का। और स्टार्टिंग में जो गीत सुना ना, वो अमृत वेला के बाद आज हमने गीत बना के देखा, तो मजा आया हमको। एक गीत बनाया हमने आज सुबह, तो वो आपको शुरुआत में सुनाया था ना, वो आज हमने खुद लिखा और उसको बनाया, तो बहुत अच्छा बना, एआई ने बना। देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं पड़ते। हाँ, देवता के पैर कलयुगी दुनिया में नहीं पड़ते। धीरज धर मनुआ धीरज धर। सीधी बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रहता करना है तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ये प्रैक्टिस मैं ना कर रही हूँ, बहुत अच्छा, तो ऑल द मुझे बेस्ट। लग रहा है अच्छा फील हो रहा है। वेरी ओम शांति। नाइस, थैंक यू। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गीत गाइए। सॉरी, क्या बोला? आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप गीत गाइए। अच्छा, मैं गीत गा नहीं रही हूँ अभी, मैं आपको सुनाऊंगी, फिर जो गीत बनाया ना आज वो गीत सुनाती हूँ आपको। चलिए। परसों भी आपने ट्राई किया था ना थोड़ा थोड़ा, तो सुनाई दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, 1 मिनट में देखती हूँ, ट्राई करके आपको सुनाती हूँ। सभी बैठ जाए बाबा की याद में।
मुझ में अदम्य ऊर्जा, साहस और विश्वास, जिस लक्ष्य से आई यहाँ वो हरदम एहसास। मन टकराए इलेवन, सो तुम मेरे साथ आओ, मैं दुनिया के रचयिता की सर्वोच्च रचना हूँ। हर सांस में है सौरभ, मैं खुद एक साधना हूँ। न कहीं कोई मेरे जैसा, न मुझे किसी से अपेक्षा। मैं खुद में पूर्ण सदा, नहीं अपनी संपन्नता। मैं अनोखी हूँ, मैं कुछ खास, हर मुश्किल में मैं उल्लास। ईश्वर ने खुद रचा फुर्सत से मुझे, मैं उनकी यह बरसात। मेरे अंदर है शक्ति सारी, सागर सी गहराई। हर ठोकर से सीखा मैंने, हर पल में उन्नति पाई। जब भी गिरा तब रचा, हर सीख से सीखा जाऊं। जिसका मैं अरमान, उस विधाता की पहचान बन जाऊं। मैं अनोखी हूँ, मैं खास हूँ, हर मुश्किल में विश्वास हूँ। ईश्वर ने खुद रचा मुझे, मैं उसकी सबसे प्यारी करामात हूँ। मैं उनकी सबसे प्यारी करामात हूँ। हाँ, मैं मुझे किसी से अपेक्षा। मुझ में अदम्य ऊर्जा, साहस भी विश्वास। मैं जिस लक्ष्य से आई इस जहां में, है स्मृति में वही एहसास। अंतिम कोरस, मैं अनोखी हूँ, मैं कुछ खास, हर मुश्किल में मैं उल्लास। ईश्वर ने रचा फुर्सत से मुझे, मैं उनकी स्नेह बरसात। हाँ, मैं उनकी स्नेह बरसात। तो तार की मिठास और बैंजो की रिदम, गीत का समापन आत्मबल और दिव्यता की गूंज के साथ। मैं अनोखी हूँ, मैं कुछ खास, हर मुश्किल में मैं उल्लास। ईश्वर ने रचा फुर्सत से मुझे, मैं उनकी स्नेह बरसात। हाँ, मैं उनकी स्नेह बरसात। हाँ, मैं उनकी स्नेह बरसात। ओम शांति। कल की मुरली पर भी एक गाना हुआ था, अच्छा। वो मैंने नोट करके रखा है, अच्छा। यूट्यूब पे सुना था। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये तो हमने आज ऐसे ही ट्राई किया, मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा।